नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर IYS पर एक बार फिर से, जहां हम लेते हैं भारत की मिट्टी से जुड़ी ऐसी कहानियां, असली संस्कार और प्रेरणादायक सोच। इस खास एपिसोड में हम पहुंचे मथुरा और मिले पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी से, एक ऐसी शक्तिशाली नारी जो शहर के लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं। इस खास बातचीत में उनके साथ मौजूद रहे उनके जीवन साथी, जिन्होंने गणतंत्र दिवस का महत्व, देशभक्ति और राष्ट्रीय मूल्यों का अपना विचार साझा किया। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, बल्कि भारत के संस्कारों और राष्ट्र प्रेम का उत्सव है। मैं भारत हूँ, संस्कार ही मेरी पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास पॉडकास्ट सिर्फ क्रिएटर IYS पर। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुस्कुराता भारत के इस खास शो में एक महिला श्रीमती मधु शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा मथुरा से और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहने वाली, गांव हो, देहात हो, शहर हो, कोई प्रोग्राम हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, मधु शर्मा जी का चेहरा हमेशा खुशी से झलकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में हमेशा उनकी बहुत निष्ठा रहती है। मुस्कुराते भारत के इस खास शो में दीदी आपका बहुत स्वागत है। और सौभाग्य की बात यह है कि दीदी के हस्बैंड भी है मेरे साथ है, देवाशीष द्विवेदी जी, और भगवान परशुराम ऊपर रहे हैं। तो इस शो की शुरुआत हम करते हैं। मैं भारत हूँ, संस्कार ही मेरी पहचान है। एक महिला होने के नाते जब भारत का शब्द आता है तो क्या सोचती हैं मधु? भारत मतलब हर भारतीय की पहचान भारत है। आप ये सोचिए, आपने कहा कि संस्कार ही मेरी पहचान है, तो भारतीय संस्कृति पुरातन संस्कृति है। मेरा मानना ये है, जितने मैंने अपने पिताजी से सीखा समझा, कि दूसरे का छीन कर खाना एक विकृति है और दूसरा अपना काम करे, हम अपना काम करें, एक सामान्य प्रवृत्ति है। लेकिन दूसरे की चिंता करके फिर अपने बारे में सोचना, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। तो मुझे लगता है कि संस्कार भारत की पहचान है, हर भारतीय की पहचान ही हमारी संस्कृति है। दीदी, आपको लगता है कि जहाँ तक आपने भारत के संस्कारों की बात करी, तो उन संस्कारों में कहीं ना कहीं मुस्कान भी छुपी हुई है? मुस्कान तो देखिए, हर भारतीय की, जैसे हमारी संस्कृति से हम लोग ओत प्रोत हैं, उसी तरीके से हर भारतीय, आपने देखा हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन हर भारतीय का चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है। तो मुस्कुराहट तो, और आपका सब्जेक्ट इतना खूबसूरत है, मुस्कुराता भारत, तो हर भारतीय मुस्कुराए, यही हम सबकी कामना होनी चाहिए। देवाशीष साहब, मैं भारत हूँ और हम 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं इसको गणतंत्र दिवस का महीना कह रहा हूँ। क्या कहेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में? लोगों को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए एक पर्व के रूप में? हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें जो जितने पौराणिक हमारे पर्व हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व अब ये जो है नए आधुनिक भारत का जुड़ा है, वो गणतंत्र दिवस है। ये वो दिन है जिस दिन हमारी, एक तरह से कहा जाए कि नए भारत की जो नींव रखी गई, आजाद हो गया एक अलग है, उसकी नींव रखी गई कि किस दिशा में कैसे ये काम करेगा, वो जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, वो एक नक्शा बनाया गया, वो गणतंत्र है। और उसी के आधार पर हम लोग आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा पर्व हमारे हिंदुस्तानी समाज के लिए, सबसे बड़ा पर्व ये गणतंत्र दिवस होना चाहिए। और इसे बजाय, आपने बहुत अच्छा कहा कि गणतंत्र दिवस का ये महीना है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ एक कल्चर रहा है कि हम त्योहारों को कई कई दिनों तक मनाते हैं जी। तो इसको तो हमें एक पूरे पखवाड़े के रूप में भी मनाना चाहिए। मधु शर्मा जी, एक महिला नेता होने के नाते कितनी चैलेंज आपको आती है? क्योंकि जब आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, गांव में जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, वैसे तो आपका क्षेत्र बंधनों में मुझे लगता है बंधा हुआ नहीं है, बहुत जगह मैंने आपको देखा है। कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है जब लोग समझते हैं कि मधु शर्मा मेरे बराबर में खड़ी है? देखिए, बहुत बदलाव आए हैं। जब हम पुराने समय में जाएं तो एक महिला के लिए मुझे लगता है आज के हिसाब से बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। मानसिकता बदली है,
और बेटियों का एक तरीके से कहेंगे, मैं तो कहूंगी कि भारत की बेटियां हर जगह अपना नाम रोशन कर रही हैं। चैलेंजेस आज भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला उन चैलेंजेस को स्वीकारते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर लेती है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं इस क्षेत्र में हूँ, राजनीति के क्षेत्र में हूँ, तो जो भी समाज से जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनकी कोई परेशानी है या कुछ है, तो उसका निर्वहन करना ये मुझे अपनी जिम्मेदारी लगता है। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उनको क्रॉस करते हुए अपने काम को कर लेते हैं। मधु शर्मा जी बेबाक क्यों बोली कही जाती है? देखिए, एक बात बताइए, मधु शर्मा जी के पीछे की जो बैकग्राउंड है उसमें है कि मधु शर्मा पंडित राधेश्याम शर्मा की बेटी हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। आज भी आप सोचिए कि आप मार्ट से पिताजी विधायक रहे, तो आज भी आप मार्ट में कहीं चले जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही बात कहेंगे कि बाबूजी तो ये भी नहीं देखते थे कि पैदल चल निकलते थे सबके साथ, और गलत का विरोध हमेशा उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर गुण आया होगा। तो मुझे लगता है कि सीधी बात करनी चाहिए और स्पष्ट बात करनी चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए और सही की तारीफ करनी चाहिए। पिताजी के जो सपने हैं वो अभी बहुत अधूरे हैं लगता है मुझे। जी, अधूरे तो हैं। अधूरे तो मधु शर्मा जी का भविष्य कैसे और क्या क्या चीज भविष्य में मधु शर्मा जी के पास है पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए? क्योंकि आपने कहा पिताजी पैदल भी चल पड़ते थे, जी। तो मधु शर्मा जी की क्या क्या और सपने हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए? देखिए, एक बात और इसमें जोड़ूंगी कि मेरे भाई संजय शर्मा जी बहुत कम उम्र में ही एक्सपायर हुए, उनका निधन हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर पापा की जो चीजें अधूरी रही उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब वो मुस्कुराएगा तो मुझे लगता है मैं अपने पिताजी के लिए समर्पित होके श्रद्धांजलि दे पाऊंगी। मधु शर्मा जी, आपको राजनीति आपके लिए मजबूरी है लोगों की सेवा करने के लिए या चैलेंज है अपने लिए? देखिए, राजनीति मेरे लिए मजबूरी वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगी। नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए। नहीं, लोगों की सेवा करना भी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, लगता है ना कि कोई जैसे माननीय पद या कोई जिम्मेदारी जब आदमी को मिलती है, मिल जाए, जिससे कि लोगों की सेवा और तेजी से हो सके, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। नहीं, देखिए, ये आपके अंदर अगर निष्ठा है, आपने संकल्पित हैं अगर आप कि मुझे सेवा भाव से काम करना है, तो उसके रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो ये मेरा धर्म है कि अगर मैं राजनीति में हूँ तो निष्पक्ष भाव से मुझे हर व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसको मेरी आवश्यकता है, मैं उसके लिए मौजूद रहूं और उसके हर काम में उसका सहयोग कर पाऊं। ये मैं सोचती हूँ ऐसा करना चाहिए मुझे। मथुरा की वर्तमान राजनीति में जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, एक समस्या हम हर आदमी को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट में करता हूँ, कि हमारे वर्तमान में या पास्ट में जो विधायक या सांसद रहे, उनको एक समस्या रहती है कि कभी कोई सांसद जीतने के बाद, जैसे वोट लेने के लिए तो घर घर जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कभी घर घर नहीं गए। तो कोई ऐसा संकल्प मधु शर्मा ले सकते हैं कि अगर भविष्य में कुछ मिलता है पद, तो मथुरा के हर घर पर, जैसे चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, मुझे लगता है पब्लिक को कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिलेगी। देखिए, आपने जैसे पूछा पूर्व के नेताओं के लिए, तो मैं उसमें कुछ खास नहीं बोल पाऊंगी, ये सबका अपना अपना नजरिया है। मैं ये इतना जानती हूँ कि जो दायित्व मिला है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और रही बात मधु शर्मा की, तो मधु शर्मा जब भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी सदस्य थी, तब से लगातार निरंतर समाज में लोगों के बीच में है। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनी तब भी मेरा वही निरंतर प्रयास रहा कि मैं हर बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचूं। तो मुझे ऐसा लगता है भविष्य में जो भी दायित्व मिलेगा या जो भी होगा, तो मधु शर्मा के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मधु शर्मा जैसे लगातार जिला कार्यकारिणी सदस्य से अब तक जनता के बीच में है, मधु शर्मा हमेशा जनता के बीच में है। 3 लोक से न्यारी मथुरा, भगवान श्री योगी राज जी, श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान, श्रीमद् भागवत गीता, तो मथुरा का एक अलग स्थान होता है। क्या मैं मधु शर्मा के रूप में एक ऐसा नेता देख रहा हूँ
जिसको पूरा भारत याद करे? ये एक अपनी कोशिश होनी चाहिए, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। और जब हम मथुरा के हैं, तो जब श्री कृष्ण की नगरी है, तो समर्पण के साथ काम करना चाहिए। और जब मुझे लगता है कि हम निष्ठा और समर्पण के साथ जनता के बीच में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा। महिलाओं के लिए कोई खास संदेश? मथुरा की महिलाओं के लिए शुरू करूंगा, फिर राष्ट्र की और फिर स्टेट की, मतलब राज्य की। कोई एक संदेश मथुरा की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और अपनी से बड़ी जो माँ बहन है उनके लिए। मैं सब तो बहनों को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि मथुरा की बहनों का हमेशा साथ मुझे मिला है। और मैं माताओं से, बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद नई पीढ़ी पे रहना चाहिए। और जो चैलेंजेस उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे, उनको बताते हुए नई पीढ़ी की बहनों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मैंने एक चीज से मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है कि मथुरा में जब भी कहीं कोई परेशानी बहनों पे आती है, तो सारी बहनें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत अच्छा बहनें प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए और आगे के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होकर सेवा भाव से हम बहनों को काम करना चाहिए। इस गणतंत्र दिवस के 2-3 दिन पहले हम लोग बैठे हुए, एक आह्वान मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी महिला मथुरा की, कोई भी हमारी बेटी या कोई भी हमारी माँ कुछ बोलना चाहे, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो वो मधु शर्मा उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल खड़ी हूँ। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कभी भी जिसको आधी रात मधु शर्मा की जरूरत हो, मधु शर्मा उसके पास पहुंचेगी। अगर वो मेरे पास तक नहीं आ सकती, केवल मुझे बात करेंगे, तो मैं उनके पास तक पहुंचूंगी और मतलब जो भी मैं कर सकती हूँ उनके लिए करूंगी। गणतंत्र दिवस के लिए कोई खास संदेश लोगों के लिए, शुभकामनाएं? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के लिए समर्पण होना चाहिए। ऐसा समर्पण होना चाहिए जिसमें अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके लिए हम काम करें। और जब हम उसके लिए काम करेंगे, और जहां तक है दीनदयाल जी के जो अंत्योदय का सपना है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एक बहुत अच्छे तरीके से मनाने का एक उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हमें इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम उसको ऊपर लाने का काम करेंगे। और इस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार अग्रसर है और काम हो रहा है। तो जब अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस दिन मुस्कुरा जाएगा, उस दिन आपका ये कार्यक्रम, जो इसका टाइटल है मुस्कुराता भारत, ये सफल होगा। और जिस दिन भारत मुस्कुराएगा, उस दिन निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हमारी टीम से आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप जो लोकल मुद्दे हैं, उनके साथ साथ एक जनता को भारतीयता से ओतप्रोत होकर जो एक आप संकल्प लेके चल रहे हैं, मुस्कुराता भारत, उसके साथ आज आपने संस्कारों को जोड़ा है। तो बहुत अच्छा आपका जो टाइटल है, या आप जो जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। दीदी, आपके बेटे को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अभी एडवोकेट हुए जी, हैं और जी, जी। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। जी, जी। 2 शब्द उनके लिए, किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ पे मिलते हैं? बेटे का नाम अनय द्विवेदी है। अभी वो लॉ करके आया, उसके बाद अभी उसका 1 साल से वो कोर्ट में बैठ रहा है, मथुरा कचहरी पे। और मेरे बड़े भाई नंदकिशोर उपमन्यु भाई साहब के साथ वो बैठ रहा है। मेरे भाई संजय शर्मा जी और नंदकिशोर उपमन्यु भाई साहब एक साथ ही प्रैक्टिस करते थे। तो बेटा भी मैंने उन्हीं के पास भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छा वो एक गाइडेंस उनसे ले पाएगा, वो उसके लिए अच्छा है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि पीड़ितों की सेवा करे, सेवा भाव से काम करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, एक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हमारे देश के लोगों के लिए। मैं तो आपकी टीम के माध्यम से, ये आपने एक बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है। एक तो सर्वप्रथम जो है गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये केवल हम बधाई देने तक और शुभकामनाएं देने तक सीमित ना रहें।
हम इसको एक पर्व के रूप में, और पर्व के साथ साथ हम हर साल इस गणतंत्र दिवस पर जो हम अपने राष्ट्र को बनाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि लोग बाग जो है न्यू ईयर पर और अपने बर्थडे पर कुछ ना कुछ वो लेते हैं कि भाई इस साल हम ये करेंगे ये करेंगे। तो गणतंत्र दिवस पे भी हमें निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो हर भारतीय का पर्व है, बहुत बढ़िया। जो निवासी है उसका पर्व है, तो हर व्यक्ति देश के लिए क्या कर सकता है वो इस पे एक वो क्या कहना चाहिए प्रण ले, उस पे काम करे, तो निश्चित तौर पर भारत को, भारत की तरक्की को और विश्व में हर कोई व्यक्ति पूजेगा, हर कोई व्यक्ति। मधु शर्मा जी और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। दीदी नेक्स्ट ईयर इसी गणतंत्र दिवस पे जैसा भाई साहब ने कहा पूरे महीने का पखवाड़ा हम आपके साथ रखेंगे, इस वायदे के साथ आपके बेहतर भविष्य की हमेशा हमारी उज्जवल शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल, आपने एक नई शुरुआत आज करवा रहे हैं आप मुझसे, और मैं उस पर बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।